सभी को नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में यूजीसी ने नेट के लिए जो जून 2024 के लिए इसके लिए अभी नोटिफिकेशन डाला है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ हम फॉर्म भरते समय कौन सी जानकारियों को ध्यान में रखें ताकि हमारा फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो, इसलिए हम यहाँ इसके बारे में थोड़ी स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ सबसे पहले हम ये भी बात करेंगे आपके लिए कि इस बार 3 कैटेगरी बनाई गई है नेट के लिए, जिसमें नेट के लिए हमारे पास 3 कैटेगरी जेआरएफ और नेट और पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी ये 3 कैटेगरी जो बनाई गई है, तो इन कैटेगरी के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यह आया 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये फॉर्म 10 मई तक चलेंगे, यानी फॉर्म 20 अप्रैल से 10 मई तक भरे जाएंगे। और इसकी जो फीस है वो हमें डिपॉजिट लास्ट 12 मई तक करवानी है और यहाँ फॉर्म आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं यानी रिजर्वेशन से नहीं हैं तो आपको 1150 रुपये पे करने हैं। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं तो आपको 600 रुपये पे करने हैं। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 325 रुपये पे करने होंगे। और इसके बाद हमें 2 दिन का समय, हमें 13 तारीख से लेके और 15 तारीख तक का समय जो है हमें यहाँ फॉर्म में जो करेक्शन किया था, गलती हो गई, वो करेक्शन करने के लिए भी टाइम दिया गया है। अब बात आती है कि एग्जाम कब होगी, तो ये जून 2024 के लिए नोटिफिकेशन था, तो इसके लिए ये एग्जाम 16 जून 2024 को होने वाली है। यहाँ हमारे पास एग्जाम में 2 पेपर होंगे जिनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। ये दोनों पेपर 180 मिनट में यानी 3 घंटे में हमें पूरे करने होंगे। इनमें क्या सिलेबस रहने वाला है हम इस वीडियो में लास्ट में डिटेल से भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ तो आगे चलते हैं हमें यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी भी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम यूज लेते हो ताकि हमें यहाँ ओटीपी और रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर मिल सके। सबसे पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप अपलोड करेंगे यहाँ एक अपनी खुद की फोटो में विशेष ध्यान रखें कि यहाँ हमारे पास किस टाइप की फोटो होनी चाहिए। एक तो रिसेंट फोटो होनी चाहिए यानी अभी ताज़ा फोटो होनी चाहिए और वो भी 10 KB से 200 KB के बीच के साइज की होनी चाहिए। वो कलर में हो, उसके अंदर फोटो के अंदर एक बात विशेष ध्यान ये रखना है कि 80% आपका फेस होना चाहिए और विदाउट मास्क होना चाहिए फेस। और साथ में ये रहे कि आपके पास अगर वाइट बैकग्राउंड की फोटो है तो वो और भी अच्छी है। और कैंडिडेट सिग्नेचर ये भी हमारे पास 4 KB से 30 KB के बीच होने चाहिए। और इसके बाद आप फीस करेंगे। तो ये फॉर्म भरते समय इन सभी स्टेप्स का आप ध्यान रखेंगे। अगर फोटो अच्छी नहीं है, अगर आपके 80% से कम है आपका फेस, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर वाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए आप जरूर ध्यान दें। अब आगे चलेंगे हम इसमें, और आगे ये है कि हम यहाँ फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है और किस प्रकार से करें, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम यहाँ देखने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन में जो हमारे पास जनरल, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 55% मार्क्स उसको उनकी जो पीजी है 2 इयर्स की उसके अंदर होने चाहिए, या फिर जो भी उनकी इक्विवेलेंट डिग्री होगी उसके अंदर 55% होने चाहिए। ये यूजीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ ओबीसी के लिए, और या फिर यहाँ हमारे पास ओबीसी की बात करें तो यहाँ ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए हमारे पास यहाँ 50% अंक होने चाहिए, यानी 50% मार्क्स आपके एमए, एमएससी जो भी है आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसमें होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर किसी की भी डिग्री हमारे पास यहाँ प्रोसेसिंग में है तो यानी उनकी जब प्रोसेसिंग में डिग्री का मतलब जैसे आप एमए प्रवेश में हैं या एमए फाइनल में हैं, अभी तक हमारी एमए कंप्लीट नहीं हुई है तो हम इसके लिए फॉर्म लगाने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तभी एलिजिबल माना जाएगा कि आपको मान लो आपने नेट की एग्जाम दी और आपकी नेट क्वालिफाई हो गई, लेकिन अगर आपके
एमए में या एमएससी में जो भी आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है उसमें आपकी 55% से कम है, अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी से हैं या थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं तो आपको 50% उसमें होनी चाहिए, तभी ही आपकी ये नेट वाली जो सर्टिफिकेट है ये मान्य होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले अब बात करेंगे यहाँ कि हमारे पास में पेपर में क्या आने वाला है। तो यहाँ हम बात करें तो सिलेबस की, जो सिलेबस पैटर्न है, इस सिलेबस पैटर्न में हमारे पास 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चन होंगे। ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे, जिसमें हमें कुछ रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 200 नंबर के होंगे, यानी इट मीन्स वी कैन से कि ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो यहाँ हम कहेंगे कि 200 नंबर के जो सेकंड पेपर होगा और फर्स्ट होगा 100 का, ये दोनों पेपर मिला के 300 नंबर का होगा और ये 3 घंटे के लिए दिया जाएगा। दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। यहाँ मोस्ट बात आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ हमारे पास में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ लिखा है सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। तो यहाँ मैं आपको बात करूं तो यहाँ हमें पूरे प्रश्न एग्जाम में करके आने हैं, तो यहाँ हम किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। तो अब चलते हैं, हमारे पास जो 3 कैटेगरी थी वो कैटेगरी कौन सी हैं। जो कैटेगरी फर्स्ट है, इस फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप जेआरएफ कर लेते हैं तो आप यहाँ से जेआरएफ भी मिलेगी आपको, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं और पीएचडी भी आप कर सकते हैं। अगर मान लो आप जेआरएफ की कैटेगरी में नहीं हैं तो आपकी कैटेगरी 2 बन गई, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। कैटेगरी थर्ड में एडमिशन टू पीएचडी ओनली, यानी इस कैटेगरी में अगर आपने जेआरएफ में भी नहीं है आपके नंबर और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी में भी नहीं है तो फिर आप सिर्फ पीएचडी वाले कर सकते हैं। अगर कैटेगरी थर्ड में आते हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं कहीं पर भी। तो बस ये है, तो और बाकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।